नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायसेन में बीना और सेमरी नदी उफान पर, 2 घंटे बंद रहा सागर मार्ग। सेमरी बांध भी ओवरफ्लो, करीब 1 दर्जन गांवों में अलर्ट। पन्ना में शहर में जलभराव से हो रही पानी, सड़कें हुई गड्ढों में तब्दील। मंदिरों के सामने हैं बड़े बड़े गड्ढे, जिम्मेदारों की नहीं पड़ रही नजर। बड़वा में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानियां, शव यात्रा के लिए जोखिम में जान। पानी से भरी पुलिया से निकली शव यात्रा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटनी में रात भर से हो रही बारिश से नदी नाले उफनाए, निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। शहर के कई अंडरब्रिज में भरा पानी, कई ग्रामीण क्षेत्रों के आपस में टूटे संपर्क। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर रायसेन से, दूसरी खबर पन्ना से है, तीसरी खबर बड़वा से है, वहीं चौथी और आखिरी खबर जो है कटनी से आ रही है। वहीं हम रुक रहे पहली खबर की और पहली खबर रायसेन से। आपको बता दें कि बीना और सेमरी नदी उफान पर है, वहीं 2 घंटे बाद बंद रहा सागर मार्ग। वहीं सेमरी बांध भी ओवरफ्लो है, वहीं करीब 1 दर्जन गाँवों में अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी खबर पन्ना से है, जहां पर पन्ना में शहर में जल भराव से पानी सड़कें हो गई है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहीं मंदिरों के सामने भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिम्मेदारों की इस और कोई नजर नहीं पड़ी और वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरी खबर है बड़वा से, जहां पर लगातार बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी है। शव यात्रा के लिए भी जोखिम में जान डालकर लोगों को जाना पड़ रहा है। पानी से भरी पोलिया से शव यात्रा निकाली गई, वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौथी और आखिरी खबर कटनी से। आपको बता दें कि रात भर से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, निचले इलाकों में भी घरों में पानी घुस गया है। शहर के कई अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है, वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों के आपस में संपर्क टूटे हैं। सबसे पहली खबर रायसेन से। आपको बता दें कि रायसेन जिले के बेगमगंज में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। सुबह के समय सागर रोड परासरी नाले के पुल पर अधिक पानी होने के कारण करीब 3 घंटे तक सागर मार्ग। सबसे पहली खबर रायसेन से। आपको बता दें कि रायसेन जिले के बेगमगंज में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। सुबह के समय सागर रोड परासरी नाले के पुल पर अधिक पानी होने के कारण करीब 3 घंटे तक सागर मार्ग बंद रहा। वाहनों की आवाजाही रुकी रही, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसी के साथ ही ग्यारसपुर मार्ग भी पिछले 3 दिन से बंद चल रहा है। बीना नदी के बेरखेड़ी घाट के रिपटा कम डैम के पुल पर पानी होने के कारण करीब 2 दर्जन गांवों के लोग लंबा चक्कर लगाकर शहर में आवागमन कर रहे हैं। बीना नदी के ईदगाह घाट पर बना पुल तो ऊंचा है, लेकिन इस साइड का रास्ता नीचे होने के कारण माला फाटक वाले रास्ते पर पानी भरा होने से आवागमन बंद है। वहीं यहाँ पुलिस के जवान लोगों को आवागमन करने से रोके हुए हैं ताकि अनहोनी से बचाया जा सके। इसी तरह भारी विनायक कपूर मार्ग भी रिपटा पर पानी होने के कारण बंद है। वहीं करीब 1.5 दर्जन ग्रामों के लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि सेमरी मध्यम सिंचाई योजना का बांध पानी से भर चुका है। ओवरफ्लो के जरिए पानी निकाला जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मिर्ज जुड़ चुके हैं। राशिद, रायसेन में जिस तरह से अगर देखें तो बारिश से हाल बेहाल है, तो रायसेन में कैसी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है राशिद? ऋतिका, जैसा कि मैं आपके अपने एशियन भारत न्यूज के दर्शकों को बिल्कुल करेंटली अपडेट दे दूं, क्योंकि बारिश में लगातार रायसेन जिले में लगातार भारी भरकम बारिश हो रही है। वैसे में सबसे बड़ा अपडेट ये अभी करेंट का अपडेट मैं दे दूं कि रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे हलाली डैम पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने हलाली डैम पहुंचे हैं और उन्होंने जल भराव का जायजा भी लिया है। और इसी के मैं सबसे बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि रायसेन जिले के हलाली डैम कलेक्टर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जायजा लिया है और उसके बाद ग्राम बागनेश्वर पहुंचकर वैतवा नदी के तटीय क्षेत्रों में जलभराव का जायजा भी उन्होंने लिया है।
ऋतिका, चूंकि रायसेन जिले की मैं कह सकता हूँ कि सबसे दिलचस्प काफी बारिश, जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। और ऐसे में कलेक्टर रायसेन अरविंद दुबे जलाशय के वर्तमान जल स्तर और तथा जल संरक्षण की क्षमता की जानकारी ले रहा है ऋतिका। और ऐसे में मैं बता दूं कि आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहा है कि रायसेन जिले में मैं कह सकता हूं कि भारी बारिश लगातार ऐसे में हो रही है। और मैं अपने दर्शकों को दिलचस्प रायसेन जिले की जानकारी दे दूं कि मैं कह सकता हूँ कि आज दिनांक तक औसतन जो वर्षा हो रही है ये 48.2 हुई है। और ऐसे में मैं बता दूं रायसेन जिले में सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात की जाए 81.5 बेगमगंज में औसतन दर्ज की गई है। और अगर बात की जाए सबसे कम बारिश जो हो रही है रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील में हुई है ऋतिका। मैं बता सकूँ 23.4 पॉइंट मिनिमम जो कि है वर्षा आती गई है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जैसा कि मैं अभी आपको अपने दर्शकों को बता रहा था कि रायसेन कलेक्टर पहुंचे हैं हलाली डैम। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि कल भी कलियासोत डैम का जायजा लिया था रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने। यहाँ पर छठ पूजा घाट का जायजा लिया था और लगातार जल भराव की वो है स्थिति का जायजा ले रहा है। क्योंकि मैं बता दूं ऋतिका के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बीना नदी की अगर बात कर ली जाए, रायसेन जिले की सेमरी नदी की बात की कर ली जाए, रीछन नदी की बात की जाए, दुधई की बात की जाए, चाहे बेतवा की बात की जाए, लगातार नदी नाले लगातार उफान पर है। क्योंकि भारी बारिश जो है रायसेन जिले में हो रही है। और ऐसे में लगातार बारिश से डैमों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर डैम की बात कर ली जाए तो बारना डैम की बात कर ली जाए, भदभदा डैम की अगर बात कर ली जाए, हलाली डैम की अगर बात कर ली जाए ऋतिका, और कलियासोत डैम की बात की जाए, क्योंकि रायसेन जिले में काफी नामचीन डैम है, सभी के गेट खोल दिए गए। और यहाँ पर रायसेन कलेक्टर लगातार मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहा है और जल भराव की स्थिति का जो है जायजा ले रहा है। ठीक है, मैं बता दूं होमगार्ड की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अमला लोग लगातार जल भराव की स्थिति का जायजा ले रहा है। और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए लगातार कलेक्टर चूंकि खुद अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूं लगातार ऐसे जल स्तर बढ़ने से, जल भराव से आए दिन लगातार लोग मौतें भी हो रही हैं। जैसा कि मैं ताजा अपडेट हमारे एशियन दर्शकों को दे दूं कि रायसेन के मंडी द्वीप में बेतवा नदी में चूंकि दादी और पोती बह गए थे, पोती बह गई थी। और ऐसे में जो की दादी का शव जो निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी जो पोती है उनका वो शव अभी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार रायसेन जिले में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर है। क्योंकि कलेक्टर खुद जायजा ले रहा है और मौके पर पहुंचे हैं। जय इसी हालात को जानने के लिए हलाली डैम भी पहुंचे हैं रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे। जी राशिद, जैसा कि आपने बताया कि मौत की खबर भी सामने आई है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि जिस तरह से अलर्ट जारी करते हैं तो वहीं प्रशासन के द्वारा भी सचेत किया जाता है लोगों को, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी मनमानी करते हैं और उन्हें जान गंवानी पड़ती है। जैसा कि आप बता रहे थे कि लगातार प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन सचेत कर रहा है लोगों को, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा मोल लेकर भी लोग लगातार पुल पुलिया और नदियां पार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी पीछे 2 दिन पहले रीछन नदी में दो भाई बह गए थे, इसमें से एक भाई को निकाल लिया गया था और दूसरे भाई की जो मौत हो गई थी कर लिया गया था। मैं अगर बता दूं कि लगातार लोग भी ऐसे में खतरा मोल लेकर पुल पुलिया और नाले पार कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मुनादी की जा रही है। अगर तहसील जिले लेवल की बात की जाए तो चूंकि कलेक्टर रायसेन अरविंद दुबे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि विजिट करके वो लगातार जलग्रहण क्षमता की जो जानकारी भी ले रहे हैं, जहाँ जल भराव हो रहा है उधर जल भराव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहा है ऋतिका। लेकिन ऐसे में जैसे कि आप अभी बात कर रही थी, लगातार लोग खतरा मोल लेकर पुल पुलिया पार कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे में क्योंकि बारिश है और बारिश में लगातार जोरदार बारिश रायसेन जिले में देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में हादसे भी कम नहीं हो रहा है। लगातार मुनादी भी की जा रही है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीम की बात कर ली जाए, होमगार्ड टीम की बात कर ली जाए, लगातार प्रशासन चूंकि बड़े बड़े घाटों पर मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके लोग खतरा मोल लेकर नदी नाले और पुल पार कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ ऋतिका, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि अपने दर्शकों को बता सकता हूँ कि जो भी नदी नाले पार कर रहे हैं वो बिल्कुल नदी नाले पार न करें, क्योंकि जल भराव की स्थिति हो रही है, जल स्तर लगातार नदी नालों का बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर नदी नाले पुल पुलियों की बात कर ली जाए तो वहां पर से लगातार जल भराव की स्थिति हो रही है। और ऐसे में तेज धार से लोग काल के गाल में भी समा रहे हैं। आज इन लोगों की रायसेन जिले में मौत हो रही है।
करंट में मैं कह सकता हूँ कि कल की अगर बात, बीती दिन की अगर बात की ली जाए, जी राशिद, बमोरी में भी एक युवक बहती नदी में गिर गया था। जैसे करंट की बात हो रही है, मंडी द्वीप में पोती और दादी के बहने की बात सामने आ रही है, रीचन नदी की भी बात सामने आ रही है, 2 युवक बह गए थे। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि दर्जनों लोग काल के काल में समा रहे हैं, लोग खतरा मूल्य कर नदी नाले पार कर रहे हैं, लेकिन मुनादी की जा रही है, सचेत किया जा रहा है लोगों को। प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिले में मैं कह सकता हूँ कि रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घाटों पर पहुंच रहे हैं। अगर तहसील लेवल की अगर बात कर ली जाए रीतिका, तो लगातार एसडीएम और तहसीलदार और टीआई की अगर बात कर ली जाए, पुलिस प्रशासन भी लगातार मुनादी कर रहे हैं और घाटों पर पहुंच रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहा है और समझाइश भी दे रहा है। लेकिन बावजूद उसके लगातार हादसों में इजाफा हो रहा है और लोग नदी नालों पुल पार कर रहे हैं, खतरा मूल्य का पुल पार कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ रीतिका के जो भी पुल पार कर रहे हैं वो बिल्कुल पुल पार ना करें, क्योंकि आपका भी घर कोई इंतजार कर रहा है, आप भी किसी के भाई हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, घर आपका कोई इंतजार कर रहा है। ऐसे में आप खतरा मूल्य का, मैं कह सकता हूँ एशियन भारत के मैं कह सकता हूँ दर्शकों को कह सकता हूँ कि ऐसे में खतरा मूल बिल्कुल मत ना लें। आज नदी चढ़ी है, कल नदी उतरेगी। ऐसे में खतरा मूल अगर आप लेंगे तो आपका घर परिवार जरूर बर्बाद हो जाएगा और इसमें आपकी मौत भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। जी का जी, वहीं आपसे राशिद ये पूछना चाहूंगी कि कितने गांवों में जो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर और वहां पर कैसी क्या व्यवस्था रखी गई है प्रशासन ने? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए कितने गांव, जैसा कि आप बता रही हैं, जिक्र कर रही हैं, ऐसे कि अगर बात की जाए रायसेन जिले के अधिकांश दर्जनों गांव में कह सकता हूं कि बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और ऐसे में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बारिश ज्यादा होने से लगातार बड़े बड़े जो नामचीन डैम है उनके भी वो जो है गेट खोल दिए गए हैं। और ऐसे में बराबर नदियों की अगर बात कर ली जाए तो हलाली डैम की बात कर ली जाए, वहाँ कलियासोत की बात कर ली जाए और बेतवा नदी की भी अगर बात कर ली जाए तो लगातार सैकड़ों गांव यहाँ पर जल भराव की स्थिति में हो गए। लेकिन ऐसे में बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है, सचेत किया जा रहा है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और लगातार में जैसा कि एशियन भारत ने कल एक हमारे दर्शकों को दिखाया था कि ऐसे में बाइक सवार की अगर बात कर ली जाए या पैदल पुल पार या नाले पार करने की बात कर ली जाए तो लोग तो जा ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ी घटना भी देखने को मिली थी रीतिका कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नदी से पार किया जा रहा था। ऐसे में मैं कह सकता हूँ नदी का स्तर बढ़ जा रहा है। अगर बात कर ली जाए एक बड़े डैम की, कल आपने एशियन भारत जो कि दिखाया था कि लोग ऐसे में खतरा मोल लेकर कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और नदी में और डैमों में नहाते भी देखे जा रहे हैं रीतिका, लेकिन लोगों ने अभी सबक जरूर बिल्कुल नहीं लिया। जी रीतिका, वही आपसे पूछना चाहूंगी कहीं रायसेन में ऐसे कई गांव तो नहीं है जिनसे संपर्क टूट चुका हो अभी प्रशासन का? जी मैं अगर हाल ही का अपडेट हमारे एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि अभी सागर भोपाल मार्ग लगातार घंटों बंद रहा, जिसमें सागर भोपाल मुख्य मार्ग बंद रहा। वही अगर रायसेन जिले के बेगमगंज की बात कर ली जाए तो सुल्तानगंज मार्ग भी बराबर बंद रहा, चूंकि बेगमगंज सुल्तानगंज से लगातार बड़े पैमाने पर आवाजाही होती है। और मैं कह सकता हूँ कि दर्जनों गाँव का सड़क संपर्क जो की तेज बारिश के चलते, जल भराव के चलते टूट गया है। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि लगातार जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसे में बीना नदी की बात कर ली जाए, सेमरी नदी की मैं पहले भी कर चुका हूँ, बात कर ली जाए तो ये नदियां बिल्कुल रीतिका उफान पर है। और ऐसे में जल स्तर लगातार नदियों का बढ़ रहा है, क्योंकि डैमों के भी गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में खतरा मूल्य का लोग बिल्कुल भी ना जाए, मैं कह सकता हूँ। ऐसे में करंट ताजा हाल ही का मैं अगर अपडेट हमारे दर्शकों को दे दूं कि सैकड़ों ग्रामवासी जो है यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। ऐसे में सड़क संपर्क भी उनका बिल्कुल टूट चुका है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर बेगमगंज की बात कर ली जाए, सिलवानी की बात कर ली जाए, सुल्तानगंज की बात कर ली जाए, और मैं की बात कर ली जाए, सिलवानी की बात कर ली जाए, सुल्तानगंज की बात कर ली जाए, और मैं कह सकता हूँ मुख्यालय की भी बात कर ली जाए, तो ऐसे में नदी नाले उफान पर होने से सैकड़ों की तादाद में जो गाँव है जिनका सड़क संपर्क बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है और लोग परेशान होते जरूर देखे जा रहे हैं। जी रीतिका, तो प्रशासन के द्वारा किस तरह से संपर्क बनाया जा रहा है कि क्या प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कोशिशें की जा रही है?
जी बिल्कुल, जैसा कि ग्राम कोटवार की अगर बात कर ली जाए, चूंकि राजस्व विभाग की टीम के जो मुख्य अंग में जो अंग होते हैं वो ग्राम जी। कोटवार होते हैं नीति का, ऐसे में उनके द्वारा भी ग्राम कोटवार के द्वारा जगह जगह पुलिस प्रशासन की अगर बात कर ली जाए मुनादी की जा रही है। ऐसे में लोगों को समझाई दी जा रही है कि बिल्कुल नदी नाले पार ना करें। अगर माकूल इंतजाम की अगर बात कर ली जाए तो जल भराव से निपटने के लिए लगातार प्रशासन अलर्ट है, चूंकि राशन कलेक्टर खुद अलर्ट मोड पर है और लगातार जायजे ले रहे हैं। ग्रामों की अगर बात कर ली जाए तो लगातार मुनादी की जा रही है, अगर लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए ग्राम सरपंच की अगर बात कर ली जाए, जनप्रतिनिधियों की अगर बात कर ली जाए रीति का, तो लगातार लोग संपर्क बनाए हुए हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, चूंकि होमगार्ड की बात कर ली जाए, एनडीआरएफ टीम की अगर बात कर ली जाए तो लगातार रेस्क्यू के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ऐसे में ग्रामवासियों की बात करें तो लगातार संपर्क किया जा रहा है प्रशासनिक अमले द्वारा। शासन प्रशासन लगातार संपर्क में है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल रीतिका। जी राशिद, तो आपको बता दें जो खबर थी वह रायसेन से आ रही थी, जहां पर रायसेन जिले की बेगमगंज में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें कि सुबह के समय सागर रोड परासरी नाले के पुल पर अधिक पानी होने के कारण करीब 3 घंटे तक सागर मार्ग बंद रहा। वाहनों की आवाजाही रुकी रही, वहीं दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसी के साथ ही ग्यारसपुर मार्ग भी पिछले 2-3 दिन से बंद चल रहा है। बीना नदी के बेरखेड़ी गांव के रिप्टा कम डैम के पुल पर पानी होने के कारण करीब 2 दर्जन गांवों के लोग लंबा चक्कर लगाकर शहर के आवागमन कर रहे हैं। बीना नदी के ईदगाह घाट पर बना पुल तो ऊंचा है, लेकिन साइड का रास्ता नीचे होने के कारण माला फाटक वाले रास्ते पर पानी भरा होने से आवागमन बंद है। वहीं यहाँ पुलिस के जवान लोगों को आवागमन करने से रुके हुए हैं ताकि अनहोनी से बचाया जा सके। दूसरी खबर पन्ना से आपको बता दें कि मंदिरों की नगरी पन्ना की हालत जो है बरसात के दिनों में खस्ता बनी हुई है। मुख्य चौराहे सड़कों में जल भराव और खराब सड़कों के कारण लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर में सभी चौराहों पर पानी भरा हुआ है, वहीं रोड सही